सफल होना आसान है लेकिन एक अच्छा आदमी होना कठिन है। यही बात हमें बताते हैं बीके बोस, बिजोय कुमार बोस। तो इनको हम लोग इंडियन कैंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इनको इंडियन कैंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉक्टर कैंट के डायरेक्ट स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए इन्हें इंडियन कैंट बोलते हैं। बार बार पूछा जाता है इंडियन कैंट किसे बोलते हैं, तो बिजोय कुमार बोस यानी बीके बोस को बोलते हैं। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होम्योपैथी इंडिया में कैसे आई, स्प्रेड ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1810 1810 1810 1810 क्या है ये 1810? 1810 1810 1810 जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी इंडिया में आई थी 1810 को। इसकी दो हिस्ट्री देखी जाती है। कुछ जर्मन फिजिशियन और जियोलॉजिस्ट इंडिया में आए थे। क्यों आए थे? जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया आए थे। वो बंगाल में कुछ टाइम तक रहे थे और वहाँ के इंडियन पीपल, पुअर सर्वेंट को उन्होंने होम्योपैथी की मेडिसिन फ्री में ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर दी थी। फिर उसी टाइम पे 1810 में 1810 में एक बहुत ही जाना माना नाम सामने आता है डॉक्टर मुलेंस का। जी हाँ दोस्तों, जो कि लंदन मिशनरी सोसाइटी के मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने भी होम्योपैथी की मेडिसिन को बांटा था कलकत्ता के भवानीपुर में। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है अपनी होम्योपैथी की। मार्टिन होनिंग, अगर इंडिया में हिस्ट्री की बात करें, इंडिया में होम्योपैथी कैसे डेवलप हुई, तो जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग का नाम लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग 1829 को पहली बार इंडिया आए थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ सोल्जर्स जो युद्ध में जो घायल हो गए थे, सोल्जर, उनको चोट लगी थी, तो वहाँ पे उन्होंने उनको मेडिसिन दी थी। फिर उसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह का घोड़ा है उसको मेडिसिन दी थी। फिर वो चले गए थे क्योंकि वो होम सिक थे, घर की याद आई थी, तो वो चले गए थे। फिर वहाँ पे गए, फिर वो मतलब कि फिर वो वीना गए, हैनेमन के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की पेरिस में, तो वीना गए थे। तो वीना में क्या हुआ था, कोलेरा बहुत ज़्यादा फैल रहा था, वो वीना गए थे, तो इवन उनको खुद को भी कोलेरा हो गया था। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा आई हैड क्योर्ड माई सेल्फ इन वीना, मतलब कि उनको कोलेरा हो गया था। तो उन्होंने खुद को इपिका, जो इपेकाकुना मेडिसिन है ना, उसको उन्होंने हर आधे घंटे के अंतराल में लिया और दूसरों को भी दिया। इससे उनका कोलेरा ठीक हो गया। अब बात आती है कि दूसरी बार जब जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग इंडिया आए थे, उनको बुलाया था महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब कहे जाने वाले महाराजा। तो उनको लाहौर में रहते थे, तो उनको बुलाया गया जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग को सेकंड टाइम इंडिया के लिए। तो जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग आए, उन्होंने 35 एक्सपीरियंस, उनकी जो बुक है जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग की 35 एक्सपीरियंस, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो इस बुक में उन्होंने लिखा भी हुआ है कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को कैसे क्योर किया, क्या किया। तो उन्होंने डलका मारा, प्रिस्क्राइब की, जो भी वाटर डोज डाल के, तो ये सब उनकी बुक में लिखा हुआ है। तो महाराजा के पास आए। पहले दिन उन्होंने देखा कि महाराजा बोल भी नहीं पा रहे, नॉट एनी सिंगल वर्ड साउंड, वो सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पा रहे। दूसरे दिन दिया थोड़ा थोड़ा, पहले दिन बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा, तीसरे दिन इतना आराम मिल गया कि मतलब वो ध्यानचंद्र जो उनके मतलब जो भी नौकर है या जो भी उनके साथ है, ध्यानचंद्र को बोला, ध्यानचंद ये सोने की असरफियाँ लेकर आओ, सोने का ब्रेसलेट लेकर आओ और 500 रुपये लेकर आओ, जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग को दे दो। तो ये तीसरे दिन की बात है, 5 बजे की। ये मतलब उनकी 35 एक्सपीरियंस जो उनकी बुक है उसमें ये पूरी ऐसे डिटेल लिखी हुई है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग ने महाराजा रणजीत सिंह को डलका मारा प्रिस्क्राइब कर दिया था, तो इससे वो ठीक हो गए। ऐसे ही इंडिया में प्लेग फैला था, उन्होंने इग्नाशिया मेडिसिन दे दी। ऐसे मतलब होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो मतलब उन्होंने मेडिसिन दी, हीमोरॉइड के केस में उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी और वो इतने ज़्यादा उनको इंडिया में उन्होंने 1860 तक प्रैक्टिस किया कलकत्ता में। इसलिए जो जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग है ये कोलेरा के नाम से भी मतलब प्रसिद्ध हुए, कोलेरा के नाम से भी फेमस हुए। कोलेरा डॉक्टर भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने खुद को भी कोलेरा से और बहुत जगहों पर कोलेरा से लोगों को ठीक किया था। ये आती है जॉन मार्टिन होनिंगबर्ग की बारी और उन्होंने भारत के ही कश्मीरी वाइफ से शादी कर ली थी। ये हुई इनकी पूरी हिस्ट्री जॉन मार्टिन। अब हम बात करते हैं कि और आगे कैसे डेवलप हुई, यहाँ तक कैसे पहुँची। तो हम बात करते हैं अब 1846 में सैमुअल ब्रूकिन की। ये जो थे सैमुअल ब्रूकिन एक रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर थे। इन्होंने तंजौर एंड पुडुकोट्टई में एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोला था। तो ऐसे इन्होंने, ये हमारे हो गए सैमुअल ब्रूकिन की बात।
उसके बाद हम चलते हैं सैमुअल ब्रूकिंग के बाद एक ईटी लाहौर करके एक मतलब फिजिशियन है, इन्होंने भी कोलेरा पे मतलब ज़्यादा मेडिसिन दी थी और कोलेरा होने के दर को 30 मतलब कि 70% तक ख़त्म कर दिया था ऐसा, और 30% ही बचा था, बताओ कितना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र लाल दत्त की। एक बार क्या हुआ, राजेंद्र लाल दत्त थे, उनको एक क्रोनिक इलनेस हो गया था, तो होम्योपैथ के पास गए, तो मिरेकल उनका जो क्रोनिक इलनेस था वो मतलब कुछ ही दिनों में गायब हो गया। तो उनको जिज्ञासा हुई मैं इसको और जानूं, तो उन्होंने जानने का ट्राई किया। वो राजेंद्र लाल दत्त, जिनको हम प्यार से बोलते हैं बाबू राजेंद्र लाल दत्त, बाबू राजेंद्र दत्त कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे। इवन इन्होंने होम्योपैथी की कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन ये पढ़े थे। एक अच्छे घराने, पढ़े लिखे घराने से, स्कॉलर फैमिली से आते हैं बाबू राजेंद्र लाल दत्त। इनको हम प्यार से RL दत्त, बाबू राजेंद्र लाल दत्त या फिर राजेंद्र लाल दत्त भी बोलते हैं। अब राजेंद्र लाल दत्त क्या हुए, इन्होंने सबसे पहले होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, तो उन्होंने ये एक फ्रांसिस डॉक्टर टोंड्रे को कलकत्ता में लेकर आए और वहाँ पे उन्होंने एक मेडिकल हॉस्पिटल है उसको वहाँ पे रखा, मतलब कि वहाँ पे स्थापना की, स्टेबलाइज किया। लेकिन ना तो डॉक्टर टोंड्रे की होम्योपैथिक अच्छी चली, ना ही उनको हॉस्पिटल, तो उनको तुरंत जाना पड़ा, तो वो चले गए। तो राजेंद्र लाल सोचते यार मैं तो होम्योपैथी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो उन्होंने ही, बाबू राजेंद्र लाल दत्त ने ही 1861 में होम्योपैथी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो हम लोग देखते हैं बाबू राजेंद्र दत्त ने क्या क्या चमत्कार किए। तो 1863 में इन्होंने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, जिनको विद्यासागर की उपाधि 22 साल में मिलती है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो हम अपनी 7th 8th की बुक में इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने इस महान हस्ती को भी क्रोनिक इलनेस से ठीक कर दिया। सर राधा कांता देव बहादुर, इनको भी इनके पैर में गैंग्रीन हो गया था, जो कि इन्होंने सभी जगह ट्राई कर लिया था, ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने राजेंद्र लाल दत्त ने इसको क्योर कर दिया। इससे मतलब कि बहुत बड़े बड़े एलोपैथ भी इंस्पायर्ड हो गए और वो भी होम्योपैथ में आने लगे। अब बाबू राजेंद्र लाल दत्त ने गैंग्रीन को ठीक किया, तो ML सरकार भी प्रभावित हुए। तो उनके एक दोस्त थे ML सरकार के, यानी महेंद्र लाल सरकार के, महेंद्र लाल सरकार के एक दोस्त थे, तो उन्होंने मतलब कि महेंद्र लाल सरकार को मॉर्गन फिलॉसफी को पढ़ने के लिए दी और बोला कि देखो तुम जानो अब इसमें सच क्या है, ये मॉर्गन की फिलॉसफी है। तो उन्होंने उसको पढ़ा, मॉर्गन की फिलॉसफी को। किसने पढ़ा? ML सरकार ने मॉर्गन की फिलॉसफी को पढ़ा। तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि जानने के लिए कि मैं और जानूँ होम्योपैथी। तो राजेंद्र लाल दत्त के पास आए और साथ में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने लगे। अब बात आती है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला इंडियन जर्नल किसने, जर्नल जो होता है वो किसने लिखा था? तो महेंद्र लाल सरकार यानी कि ML सरकार ने ही लिखा। दोस्तों, फादर ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया कौन है? बाबू राजेंद्र लाल दत्त। और दोस्तों, फॉस्टर्स ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया कौन है? महेंद्र लाल सरकार। दोस्तों, महेंद्र लाल सरकार, PC मुजुमदार, इन लोगों ने मिलके DN रॉय के साथ कोलैबोरेशन किया था, जिसकी वजह से हमारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1881 में स्थापित हो गया। और यही बात आती है बिजोई कुमार बोस की, जो कि इंडियन कैंट कहे जाते हैं, कैंट के डायरेक्ट स्टूडेंट है ये। तो इन्होंने भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की ये बैकबोन है, क्योंकि इनको जो भी पैसे मिलते जो ये कमाते थे वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में या फिर गरीबों में लगा देते थे। दोस्तों, ये कहते भी हैं कि मतलब सफल होना सरल है, लेकिन एक अच्छा आदमी होना कठिन है। तो ये हमारे मतलब बिजोई कुमार बोस की कहानियाँ थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटी हुई। फिर उसके बाद हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बनी। तो सबसे पहला आज़ादी के बाद जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर थी। इन्हीं सब के आगे चलते हमारा CCH आया, CCRH आया, HPL आया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी आई। फिर उसके बाद CCRH आया, CCH आया, फिर उसके बाद